वेलनेस को एम्ब्रेस करने के लिए ये तो ज़रूरी है कि हम अपने एक्टिविटी लेवल्स पे और अपनी डाइट पे फोकस करें, बट साथ साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हम अपना वेट एक हेल्दी रेंज में मैनेज करें। अब सवाल ये आता है कि यार मुझे कितनी कैलोरीज खानी है वेट लूज़ करने के लिए। एंड वेलनेस एम्ब्रेस करने के लिए ज़रूरी है कि आप समझो कैलोरीज क्या होती हैं। कैलोरीज एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना। उसी टाइम में, उसी दिन में आप पूरे दिन में कैलोरीज बर्न करते हो, सेम होनी चाहिए। वो वेट के लिए मैटर नहीं करता, हेल्थ के लिए मैटर करता है। आपको बाहर का खाना पसंद है, आप वो भी डाइट में फिट कर सकते हो। आप आइसक्रीम खा के भी वेट लूज कर सकते हो। अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपको कोई डाइट प्लान की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई स्पेसिफिक डाइट की ज़रूरत नहीं है। आप जो खा रहे हो उसी में अपने पोर्शंस मैनेज करके वेट लूज़ कर सकते हो। आपको कोई चाय, कॉफ़ी या ग्रीन टी या कोई और कावा नहीं पीना पड़ेगा वेट लूज़ करने के लिए, क्योंकि उन चीज़ों से कैलोरीज पे तो कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा। तो वो वेट लूज़ नहीं करा सकती अनलेस आप कॉफ़ी पियो और उसकी वजह से आप कम खाना खाओ। अब सवाल ये आता है कि यार मुझे कितनी कैलोरीज खानी है वेट लूज़ करने के लिए या वेट गेन करने के लिए। तो आज मैं आपको एक आसान सा फॉर्मूला बताऊंगा। आपने अपना वेट केजीज में लेना है। अगर आप एक मर्द हैं, एक मेल हैं, तो उसको नंबर को मल्टीप्लाई करें 24 से। अगर आप एक फीमेल हैं तो उसको मल्टीप्लाई करें 22 से। जो भी नंबर आया इसको मल्टीप्लाई करें 1.1 से। अगर आप थोड़े से ज़्यादा एक्टिव हैं तो फिर 1.2 से। सो अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अपना वेट केजीज में, मर्द 24 से, फीमेल्स 22 से इसको मल्टीप्लाई करेंगी। और फिर अगर आप एक्टिव नहीं हो 1.1, अगर आप थोड़े बहुत एक्टिव हो तो 1.2 से इसको मल्टीप्लाई करो। जो आंसर आएगा वो आपका टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर है, जिसका मतलब पूरे दिन में आप इतनी कैलोरीज बर्न करते हो। अब अगर आपको वेट लूज़ करना है, आप इससे कम खाओगे, जो भी खाओगे अगर इससे कम खाओगे वेट लूज़ होगा। और अगर आपको वेट गेन करना है तो इससे ज़्यादा खाओगे। वेट मेंटेन करने के लिए ये नंबर खाओगे। आपकी एज से, आपकी उम्र से भी वेट लॉस पे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, जब हमारी एज बढ़ जाती है, हम एक्टिविटी लेवल्स कम कर देते हैं तो हम कम कैलोरीज बर्न कर रहे होते हैं। बट ये चीज़ आपके कंट्रोल में है। आप ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर सकते हो, ज़्यादा एक्टिव रह के वॉक कर लो, वर्कआउट्स कर लो, ज़्यादा कैलोरीज बर्न होंगी। एंड उससे फिर वेट लूज़ करना आसान हो जाएगा, बिकॉज वो कैलोरी इक्वेशन एक डेफिसिट में चली जाएगी। जिसका मतलब कि जस्ट बिकॉज आपकी एज बढ़ गई है, आप 40, 50, 60 साल के हो गए हो, आप वेट लूज़ कर सकते हो। वो फिर भी आपके कंट्रोल में है। हॉर्मोन्स का भी कोई गेम नहीं है, कैलोरीज का ही गेम है। तो इसलिए ये कैलोरीज का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है।